Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी की वजह से अब पैन इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं। उन्होंने सारी रूटीन्स ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवाएं तक बॉयकॉट कर दी है और अभी हम इस वक्त मौजूद हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और यहाँ से डॉक्टर्स अपना एक मार्च निकाल रहे हैं नीट पीजी काउंसलिंग के लिए। और आप यहाँ ये सारे जो पोस्टर्स में आप उनके डिमांड्स को देख सकते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स को बैकबोन कहा जाता है हेल्थ सर्विसेज में, तो हम उनसे जानेंगे कि क्या इनके इश्यूज हैं और किस लिए ये डिले हो रहा है नीट पीजी काउंसलिंग और इससे डॉक्टर्स किस तरीके से प्रभावित हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स, सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर शंकर कुदरी है। मतलब किस तरीके से नीट पीजी काउंसलिंग आप लोगों को अफेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से अब आप लोग सारे रूटीन सर्विसेज को बॉयकॉट करने को मजबूर हो गए? तो हर साल नीट होता है, उसका काउंसलिंग भी हो जाता है, तो लगभग 30 से 40 हज़ार डॉक्टर्स भर्ती हो जाते हैं। तो मई में होना चाहता, कोविड की वजह से एग्जाम भी लेट हो गया और उसके बाद काउंसलिंग भी लेट हो गया। सो अभी वर्कफोर्स जो 100% था अभी 60% है। तो आपको पता है तो वर्कफोर्स कम होता है तो क्वालिटी भी कम हो जाता है। सो हम अभी ओवरबर्डन है, जितने भी वर्कफोर्स है उतने ही काम कर रहे हैं। हमने कोविड में भी काम कर लिया, पहले वेव, सेकेंड वेव। अब तो एटलीस्ट हमें जूनियर्स चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए जो अभी ऑलरेडी रेडी है घर में इधर आने के लिए। सो काउंसलिंग कराएंगे तो जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स फ्रॉम आरएमएल हॉस्पिटल टू सफदरजंग, 3 जो सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ स्ट्राइक होने की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग पूरी चरमराई हुई है और यहाँ पे और भी डॉक्टर से हम बातचीत करेंगे। मतलब किस तरीके से ये रेजिडेंट डॉक्टर्स को इतना इफेक्ट कर रहा है नीट पीजी काउंसलिंग का डिले की, जिसके चलते पैन इंडिया स्ट्राइक पे चले गए हैं, इमरजेंसी सर्विसेज को बॉयकॉट करनी पड़ी है, क्यों इतने मजबूर हुए? ये एक देश का मामला है। बिकॉज अभी हम 66% कैपेसिटी पे ही काम कर रहे हैं। अगर नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आता है तो हम बचा नहीं पाएंगे लोगों को। तो ये एक देश का मामला है जिसको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। I think NEET PG counseling should be addressed as soon as possible. We request the Supreme Court of India and the PM of India to address this issue as soon as possible. मतलब क्या ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी फंस रही है? हेल्थ सर्विसेज सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी अगर कोई इमरजेंसी है तो हेल्थ सर्विसेज है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग फास्ट ट्रैक की डिमांड कर रहे थे। We want the Supreme Court में केस है वो जल्दी एक्सपीडिएट हो and union government should start the counseling as soon as possible and we want that juniors should join as soon as possible. तो किस तरीके से आप लोग इस मतलब इतने लिमिटेशंस अब आपके पास हैं, जब मैन पावर आपके पास इतना कम हो गया है, तो किस तरीके से आप लोग सारी चीजें डील कर रहे हैं? हम डबल काम कर रहे हैं। हम जो रेजिडेंट डॉक्टर 40 घंटे की ड्यूटी कर रहा था वो 70 घंटे की कर रहा है। और भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनसे, मैम जब इतनी कम कैपेसिटी है, इतना कम मैन पावर है, तो किस तरीके से आप लोग सब कुछ डील कर रहे हैं? हम लोग को बहुत काम करना पड़ रहा है, बिना कुछ सोए, बिना घर जाए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। वी आर वेरी ओवरबर्डन, वी आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग आवर गवर्नमेंट की एटलीस्ट हमारे जूनियर डॉक्टर्स आए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो, हमें भी हेल्प हो एंड पेशेंट को भी अच्छा ट्रीटमेंट मिले। I have talked to many resident doctors from different hospitals and colleges. वो कहते हैं कि 36 to 40 आवर्स तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। How you people deal with that? We don't have any other option. हमें बस अपनी ड्यूटीज करनी होती है। So ma'am, what this protest is all about कि डॉक्टर्स ऑन द रोड जिन्हें अभी हॉस्पिटल्स में होना चाहिए था और वो चाह रहे हैं कि वो उसी जगह पर होते हैं, लेकिन कितने मजबूर उनके हैं वो। Exactly. See, we come down to these measures only when our demands are not being heard by anyone.
तो प्रॉब्लम है स्टार्टेड विद कोविड ऑफ कोर्स। जब से हमारा नीट पीजी डिले हुआ, ऑलरेडी जो जनवरी में नीट पीजी होता था वो अब सितंबर में हुआ इस साल, फिर सितंबर में हो गया। उसके बाद से इन्होंने जो कैटेगरी रिजर्वेशन एक्सटेंड किया उसके अगेंस्ट हमने जो केस फाइल हुआ है उसकी हियरिंग हैज़ बीन डिलेड बाय द जुडिशरी। अभी उसकी हियरिंग ऑलरेडी जनवरी में की हुई है। देन जनवरी में अगर हियरिंग होगी तो काउंसलिंग एंड एडमिशंस विल टेक अनदर 3-4 months, राइट। तो मतलब वन होल बैच ऑफ फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स इज मिसिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल्स। सो इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन जिसके बारे में नो वन इज टॉकिंग अबाउट। द गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग हीड एट ऑल बिकॉज काम तो चल रहा है, ये नहीं देख रहे हैं कि कितना बर्डन है। द प्रेशर इज बीइंग बिल्ड अप ओवर एंड ओवर, मतलब बैक प्रेशर इज बीइंग बिल्ड अप टू ऑल द रेजिडेंट्स अप टिल द सीनियर रेजिडेंट्स। सो जितना जल्दी हमारे जूनियर रेजिडेंट्स आएंगे, हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर रेजिडेंट्स, एसआर्स, सबका वर्कलोड थोड़ा कम होगा। ऑलरेडी पैंडेमिक ईयर से आप लोग को पता है हम लोग कितना ओवरबर्डनड है। ऑलरेडी पैंडेमिक की वजह से हम लोग इतना ओवरबर्डनड है, ठीक है। छुट्टियाँ नहीं मिली थी हमको, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट 50,000 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु शुड हैव बीन in the hospitals, you know, doing their duties, they have not joined just because of the delay in counselling and the delay in admissions. So this is the strike all about. हम लोग obviously पहले peaceful means से we have tried to raise our question, raise our voice. Nobody is hearing. हम लोगों ने OPD services, पहले routine services बंद किया, कोई response नहीं आया। अभी हमने emergency बंद किया है, अभी भी barely any response. Just they are just saying कि verbal assurance दे रहे हैं, verbal assurance दे रहे हैं। No concrete response by the government. The judiciary is so laid back. 6 January को next hearing रखी है। So मतलब March, April तक तो there will be no joining, and the next NEET is proposed to be taken in March. So an entire batch of postgraduate first year residents is missing. Yesterday DG of Health Services wrote a letter to Deputy Advocate कि उन जितने भी आपके कंसर्न्स हैं वो उसमें सारे एड्रेस किए गए। Yes, sir. तो उसके बाद भी उसमें क्या अनसेटिस्फैक्ट्री रहा कि जिसकी वजह से डॉक्टर अभी यहाँ पे हैं? एक तो फर्स्ट थिंग दैट एवरीवन इज सेइंग दैट स्ट्राइक इज नॉट एनी मींस टू प्रोटेस्ट एंड यू नो वी विल लिसन टू यू, वी आर गिविंग यू वर्बल एश्योरेंस, बट ये इन सब चीज़ों से मतलब यू नो नथिंग कॉन्क्रीट इज कमिंग आउट ऑफ एनी ऑफ दिस। So what we want is कि at least you give us to, you know, give something us to in writing so that you know we want to work. Obviously we have joined this profession, we have never shied away from our work and our duties, right? So हमें written में आप हमें बताइए, आप fast track करिए counseling and admission। अगर हमारी कंट्री की इस टाइम प्रायोरिटी नहीं है then I don't know what will, because already next wave is being you know it's looming around the corner and it can come up anytime. So we need doctors, right? Same people have been working here since the first wave. So till the new batch doesn't join, you know, it's just going to get worse. But government and judiciary and even the people, the citizens are not worried because the work is being done by us. They don't know how it is being done, how many nights we are spending, how many days we are spending, years we are spending, and you know, overburdening ourselves. So this is not done. That is our only demand. Please listen to us and just you know come to a concrete measure and give it to us in writing and fast track the process, please. भी जो नई कोविड वेव जो आ रही है, थर्ड वेव जो पॉसिबली आ सकती है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है बिकॉज जो करंट सेट ऑफ डॉक्टर्स हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड अप हो गए हैं। उसमें भी अगर काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी से जल्दी नहीं हो सकता तो इंडिया में एक बड़ा हेल्थ केयर इमरजेंसी हो सकता है। तो इसके लिए हमारा ये प्रोटेस्ट है कि हम लोग जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी ये काउंसलिंग करवाए और नए डॉक्टर्स को नियुक्त करे ताकि हम लोग भी फ्री हो और इसका ये एक सोल्यूशन निकले इस बात का। सो वी नो कि अभी सिर्फ 2/3 ही मैन पावर यहाँ काम कर रहा है, तो मतलब कैसे बहुत ज्यादा ओवरवर्क, क्या सिचुएशन होती है? सिचुएशन ये है कि हम लोग जब अप्रैल मई जून में जब कोविड वेव था तब हम लोग काम किए, उसके बाद जब नॉर्मलाइज हुआ तो उसमें भी हम लोग ही काम कर रहे हैं और इसके वजह से बहुत लोगों को लीव्स नहीं मिलती, कोई भी मैन पावर शॉर्टेज बहुत सीवियर है, एक भी डॉक्टर कम होता है तो फिर काम में दिक्कत आती है और इसके वजह से फिजिकल हेल्थ के अलावा आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज भी स्टार्ट हो गए हैं लोगों को, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस बिकॉज ऑफ द करंट वर्क प्रेशर एंड एक रेसिडेंट डॉक्टर होना इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ इन दिस कंट्री। I have talked to many resident doctors from different hospitals and medical colleges.
वो ये कहते हैं कि उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती है नींद आने के लिए, वो डिप्रेशन की गोलियां लेते हैं, मतलब इतना ज्यादा ओवरवर्क। हाउ यू डू अ वर्क, मतलब 36-40 आवर्स की एक शिफ्ट, और अगर WHO कहता है कि 48 आवर्स ही आपको वीक में करना है। सो यूरोपियन जो आपके सिस्टम है, जब वहाँ पे डॉक्टर्स की लिमिटेशन है दैट एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम आवर पर सिस्टम नहीं है। तो जो जूनियर मोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट होता है वही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है सब कुछ के लिए, और इसके वजह से वो 2-2 दिन 3-3 दिन तक घर तक नहीं पहुंचता और ड्यूटी पे रहता है। ये आप खुद समझो कि अगर किसी आदमी को 3 दिन तक आप नहाने नहीं दोगे, खाने नहीं दोगे, तो कैसे वो काम कर सकता है एक टाइम पे। तो इसलिए ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। और जो फ्यूचर जनरेशन जो डॉक्टर्स बनने वाली है या सोचती है कि हम लोग कोई MD-MS करेंगे, इसके लिए एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिकॉज लोग आइदर बाहर जाने की कोशिश करेंगे, बाहर यूरोपियन कंट्रीज में, या इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रोफेशन इज गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर एवरीवन। ओमिक्रॉन के चलते ये उम्मीद की जा रही है कि मतलब ऐसे आसार लगाए जा रहे हैं कि शायद थर्ड वेव आ सकता है, लेकिन ऐसे में अगर लगातार ये हियरिंग डिले होती गई, मतलब ये रिजर्वेशन पॉलिसी, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी की टेक्निकलिटीज को थोड़ा बताएंगे कि अब तक क्या स्टेप्स रहे हैं इसमें और क्यों डिले हो रहा है। हाँ, तो इसका बेसिकली जो अभी है कि EWS क्राइटेरिया की वजह से ये डिले हुआ है, बट हम लोग को हमारा जो डिमांड है वो काउंसलिंग जल्दी से जल्दी करने के लिए EWS क्राइटेरिया इज अ डिफरेंट इशू। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत दिन पहले से ही एक एफिडेविट फाइल करने बोली थी, क्लैरिफाइंग कि EWS क्राइटेरिया 8 लाख का जो मार्जिन रखा है गवर्नमेंट ने, ये क्यों रखा है। इसका प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया। अभी फाइनली जाके सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाई है जो उसका रिपोर्ट आएगा 3 वीक्स में, बट 3 वीक्स इज स्टिल अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन होने के बाद उसका काउंसलिंग होते होते नए डॉक्टर्स आते आते हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि मार्च से अप्रैल के पहले नए डॉक्टर्स नहीं आएंगे। उसके पहले अगर ओमिक्रॉन आ गया या फिर एक थर्ड वेव आ गया तो एक सीवियर शॉर्टेज होगा, और जो करंट डॉक्टर्स हैं यू विल सी दैट सुसाइड रेट्स, मेंटल इलनेस रेट, फिजिकल इलनेस रेट विल इंक्रीज, एंड एक नरक बन गया है ऐसे डॉक्टर बनना इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और इन अ गवर्नमेंट सेटअप। So resident doctors saying that we are not politicians, we don't know anything about कि मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है। Yes, हाँ. We want कि हमारा यहाँ पे we are exhausted completely Yes. and we want our juniors to join. यस एब्सोल्युटली, यही हमारी प्राइमरी डिमांड है कि जो EWS वाला मैटर है उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, एंड उसके बाद आप उस काउंसलिंग को एक्सपेडाइट करो। हमारे लिए एक रिटन एश्योरेंस रखो कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट हियरिंग की दी है 6 जनवरी को, आप एक हियरिंग दो कि 6 जनवरी से पहले एक इमरजेंसी अर्जेंट, बहुत बार ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट का अर्जेंट हियरिंग होता है, तो हमारे अगर डॉक्टर्स के प्रति अगर सेंसिटिविटी नहीं है सरकार की टू हैव अर्जेंट हियरिंग फॉर द मैटर, देन देयर इज नो यूज। सो हमारा यही है कि एक अर्जेंट हियरिंग हो और जल्द से जल्द नए डॉक्टर्स ज्वाइन करें हमारे हॉस्पिटल्स में। So here you can see doctors on the road, और जिनको अभी अपने हॉस्पिटल में होना चाहिए था, अगर उनकी मांगे मान ली जाती या फिर जो नीट पीजी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो अगर समय पर हो गया होता। इनका कहना है कि ये सिर्फ 2/3 अभी है, तो ऐसे में जब इनका मैन पावर इतना कम है तो एक एक डॉक्टर को 36-40 घंटे की शिफ्ट लगातार करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये फिजिकल और मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। तो इनका कहना है कि अब ये हाई टाइम है और इससे ज़्यादा अब वो नहीं कर सकते, और ऐसे में अगर फिर से थर्ड वेव अगर आता है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जो दिल्ली की या फिर पैन इंडिया जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हिट कर सकता है। तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि इन्हें नहीं मतलब कि प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, इन्हें चाहिए कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि हेल्थ सर्विसेज से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कोई भी नहीं है, तो इस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट जितना जल्दी से जल्दी एक्शन ले और फास्ट ट्रैक हियरिंग के ज़रिए इनकी सुनवाई करे, ताकि नीट पीजी काउंसलिंग जल्दी हो और जूनियर डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में जल्दी ज्वाइन करें। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.